नमस्कार मित्रों, मुझे उर्दू का एक शेर याद आ जाता है जब भी साहित्य की बात करते हैं या किसी भी अनूठी कृति की बात करते हैं। तो उस वक्त कई बार तनाव जो हैं हमारे आसपास के वो भी अपने जहन पर हावी हो जाते हैं, मस्तिष्क पर। तो उस वक्त उर्दू का एक शेर याद आता है कि ज़िंदगी की तलखियों पर खाक डाली जाएगी, ज़िंदगी की तलखियों पर खाक डाली जाएगी, इस तरह से ज़िंदगी आसान बना ली जाएगी। और कोई चारा नहीं है। आप तलखियों पर अगर नहीं डालेंगे खाक तो ज़िंदगी आसान नहीं हो सकती, और तलखियाँ लेकर ज़िंदगी जी नहीं जा सकती। और मैं आज जो विषय आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो है बड़ा एक पावन और पवित्र सा विषय है। विषय कोई भी ऐसा कहें किसी विषय के बारे में पवित्र और पावन, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें एक मन की बात एक सहज भाव से व्यक्त किया गया उद्गार है, जिसको ये सम्मान दिया जाना ज़रूरी है। उसे पावन और पाकीज़गी से भरा हुआ कहना चाहिए उस कृति को, उस रचना को और उस सुंदर परिकल्पना को जिसका मैं जिक्र आज आपसे कर रहा हूँ। मित्रों, एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ के पास चलते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ से किसी ने पूछा कि गुरुदेव, आपने इतना बढ़िया वो लिखा राष्ट्रगीत, और राष्ट्रगीत तो आपने लिख दिया, तो अब आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक विश्व का गीत भी लिख दें, जिसमें वैश्विक जो है भावना वो सामने आए। आप ऐसा गीत क्यों नहीं लिखते? तो उनका ये कहना था कि ऐसा गीत मैं क्या लिखूँगा। आप उनके ईमानदाराना अभिव्यक्ति पे जाइए। कहते ऐसा गीत जो है संपूर्ण विश्व के लिए, जिस विश्व गान को लिखने की बात आप मुझसे कर रहे हैं, वह विश्व गान तो 16वीं शताब्दी में ही लिखा जा चुका है। और जब इनसे प्रश्न करने वाले छात्रों ने, शोधार्थियों ने पूछा गुरुदेव हमें समझ में नहीं आया, तो उन गुरुदेव ने उस वक्त ये उल्लेख किया था कि 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने एक आरती लिखी थी। समय हो तो उस आरती को पढ़िएगा, आपको लगेगा कि ये पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक गान है। विश्व गान तो क्या, समूचे ब्रह्मांड के लिए एक गान है। और उसके बाद गुरुदेव उस आरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं बांग्ला में इसका अनुवाद भी किया। एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तो भावुक होंगे, लेकिन मैं आपको एक विद्वान की बात पे ले चलता हूँ। विद्वान हैं डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर द्विवेदी ने इस आरती की खूबसूरत व्याख्या स्वयं लिखी। डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के ख्याति प्राप्त विद्वान, जिनकी समीक्षा को एक अटल तथ्य माना जाता है कि जो डॉक्टर द्विवेदी ने कह दिया उसको कोई जल्दी जल्दी चुनौती दे ही नहीं सकता। तो डॉक्टर द्विवेदी ने उसकी व्याख्या ये की कि प्रवाहमयी वाणी में ब्रह्मांड व्यापी सहज ज्योति मूर्तिमती होती है। और उसकी परिकल्पना को डॉक्टर द्विवेदी प्रस्तुत करते हैं कि सारी आरती में जो मूल भाव है कि सारा आकाश एक विराट थाल है। सारा आकाश, इस आरती का नाम भी गगन में थाल के नाम से इसको गाया जाता है। घनाक्षरी छंद में है और रागों में बड़ी सुंदर तरीके से बांधी गई है। कभी समय मिले तो आपको मन की शांति मिलेगी कि सारा आकाश एक विराट थाल है और सूर्य और चंद्रमा के दीपक सजे हुए हैं इस थाल में, सूर्य और चंद्रमा के। और नक्षत्र मंडल इस थाल के मोती हैं। नक्षत्र मंडल इस थाल के मोती हैं। और मलयानिल, जो मलय पर्वत से आती हैं हवाएं ज्योतिमय, वही पूरी की पूरी इसको सजाती हैं। और मलयानिल ही धूप है और वायु स्वयं चंवर झुला रही है। ऐसी एक आरती है, दिव्य आरती, जिसकी परिकल्पना उस संत ने, उस महान शख्सियत ने की थी। और ये मित्रों एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये परिकल्पना कब हुई थी, जब गुरुजी अपनी यात्राओं के दौरान उड़ीसा राज्य में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर गए। जगन्नाथ मंदिर में उस समय आरती का समय था
और उस समय वहाँ जो उनके सहज भाव से जो व्यक्त हुआ वही गगन में थाल आरती बन गया। और सहज भाव से गुरु जी ने जो जो कहा मित्रों, वो ऐसा एक अद्भुत प्रयोग था। उनको नहीं पता था कि मैं कोई कविता रचने जा रहा हूँ, मैं कोई आरती रचने जा रहा हूँ, इस बात का नहीं था। लेकिन एक स्वाभाविक रूप से जो एक दिव्यता के साथ एक सृजन हुआ, क्रिएटिविटी हुई, एक परिकल्पना मन में जगी, उसमें गुरुजी ने स्पष्ट गा कर उस आरती को वहाँ प्रस्तुत किया कि गगन में थाल रविचंद दीपक बने तारिका मंडल जनक ज्योति, और धूप मलयानलो पवन चमरो करे सगल बनराई फुलंत ज्योति। एक अद्भुत सी परिकल्पना के रूप में उस समूचे ब्रह्मांड के स्वामी को जिस तरह से उन्होंने याद किया, गुरुदेव टैगोर के सामने भी उनका भी एक मस्तक नत थे कि ऐसी बातें कभी भी संपूर्ण वैश्विक सांस्कृतिक चेतना में, विश्व की जो सांस्कृतिक चेतना है उसमें कभी भी ऐसी दिव्य बातें सामने नहीं आती जो सहज रूप से उस महान संत ने सहज रूप से कह दी। मित्रों, वो समय ऐसा था जब सारी बातें सहज कही जाती थी, सहज रूप में सामने आती थी। ये नहीं था कि उस वक्त कबीर ने तो मसी कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ना कभी स्याही का काम लिया, ना कभी कागज को छुआ, ना कलम हाथ में पकड़ी, और उसके बावजूद जो बोला वो समय की शाश्वत सच्चाई बन गया। अगर कबीर ये कहते हैं कि बरसे कंबल भीजे पानी, तो इस परिकल्पना को समझने में मित्रों कितना समय लगता है। बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल जो है वो ब्रह्मरंध्र है। जब भी ये हठ योग की एक परिकल्पना है कि हठ योग में जब भी योगी ऊपर सांस चढ़ाएगा, ब्रह्मरंध्र से सांस टकराएगी ओम की ध्वनि के साथ या ईश्वर की ध्वनि के साथ या अल्लाह की ध्वनि के साथ, तो वहाँ से अमृत की एक बूंद टपकेगी, और बूंद आकर जब पेट के उधर के जल में आएगी, उसके बाद सारी की सारी शांति, सारी की सारी जागृति अंदर फैल जाएगी। बरसे कंबल भीजे पानी। और इसको पूरे हठ योग की जो साधना पद्धति है उसके मुताबिक लोगों ने इसके अर्थ निकाले। उनकी एक एक शब्द का इतना व्यापक अर्थ होता था उस काल के संतों की। कोई भी कही गई बात जो है वो इतना व्यापक संदर्भ में होती थी मित्रों कि उनका मुकाबला करना कभी संभव ही नहीं है। हरि मेरे पियो मैं तो राम की बहुरिया। आपको समझ ही नहीं आता कि राम की बहुरिया की परिकल्पना तो सूफी करते हैं। ये निर्गुण पंथी जो थे, निर्गुण पंथ में भी दो धाराएं थी, एक सूफी धारा थी, दूसरे ये निर्गुण पंथी थे। तो निर्गुण पंथी जो हैं वो सूफी तो करते हैं कि अपने आप को, बुल्ले शाह ने भी कहा कि मैं तो कंजरी होकर नाचने वाली बात भी उन्होंने कह डाली थी। तो ये प्रकार से एक जो परिकल्पना है कि जो आत्मा है वो प्रेमिका है, वो प्रेमी है, बिल्कुल रिवर्स, बिल्कुल विपरीत स्थिति में सूफी इसको मानते हैं। और कबीर और अन्य निर्गुण जो संत हैं वो सीधी सी बात यह है कि ईश्वर निर्गुण है। आत्मा जब तक उस परम आत्मा से मिलेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं होगी। ये परिकल्पना निर्गुणवादियों की है। लेकिन जब कबीर ये कह देते हैं हरि मेरे पियू मैं तो राम की बहुरिया, तब ये बात समझ ही नहीं आती कि यहाँ आकर सूफी संप्रदाय प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी दोनों आके एक ही रास्ते पर कैसे चल निकलती हैं सहज धारा में आके। तो इस सहज धारा को मित्रों, संतों की सहज धारा को समझना आसान नहीं है। और यही स्थिति श्री गुरु नानक देव की इस पावन आरती के बारे में है, जो धनाश्री में गाई जाने वाली एक विलक्षण आरती भी कही जाती है। और इसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारी अद्भुत आरती हो रही है और सभी जीवात्माओं में अनहद शब्द का नगाड़ा बज रहा है। एक ऐसी परिकल्पना विचित्र सी है कि जिसमें वो कहते हैं, इसी आरती का ये एक अंश है कि इसमें वो कहते हैं कि
दुखों का आप खंडन करने वाले हो। सब कुछ आपके पास है। आप कर्ता पुरुष हो, आप अकाल मूर्त हो, आप सतनाम हो, आप एक ओंकार हो। इसकी सारी परिकल्पना गुरुदेव जी ने गुरु नानक देव जी ने अपनी इस आरती में पूरी की पूरी परिकल्पनाएं जो हैं वो महान शब्दों में अद्भुत रूप से व्यक्त की हैं। और ये आगे भी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारी सहस्रों मूर्तियाँ हैं, हज़ारों मूर्तियाँ हैं तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी कोई भी मूर्ति नहीं है। तुम्हारे जितने भी सगुण मूर्त रूप में कल्पित हैं वह वास्तव में ईश्वर के रूप ही नहीं। तो वो रूप क्या है, वो दिव्य रूप क्या है? हजारों स्वच्छ सुंदर चरण वो भी तुम्हारे हैं, लेकिन वास्तव में तुम्हारा एक भी चरण नहीं है। तो मतलब एक प्रकार से ना होते हुए भी समग्र सृष्टि में, समग्र ब्रह्मांड में जो समाया हुआ है वही सबसे बड़ा दिव्य ईश्वर है, जिसकी आराधना सब ने अपने अपने ढंग से की। कबीर ने अपने ढंग से याद किया, गुरु नानक देव जी ने अपने ढंग से याद किया, और दूसरे अन्य संतों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी पद्धति के अनुसार याद किया। तो मित्रों, ये जो मस्ती है और दिव्यता को समझने की जो एक पराकाष्ठा है, आप ये कभी सोचिए कि ये लोग किस ऊंचाई तक, किस ऊंचे धरातल तक पहुँचे हुए जीव थे, जिनको परम ब्रह्म के अस्तित्व का पूरा ज्ञान हो चुका था, और उस ज्ञान में इतने लीन हो गए कि इनके मुख से जो भी निकला वो दिव्य बन गया। धन्यवाद।